अगर सीरियस हो ना, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी जाके मैथ्स कंपार्टमेंट पास हो पाओगे। वरना अगर आधा अधूरा इंटरेस्ट लेके आओगे, पेशेंस नहीं होगा वीडियो को एंड तक देखने का, तो फिर यार कंपार्टमेंट में पास करना मुश्किल है। हाय एवरीवन, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू पास मैथ्स कंपार्टमेंट क्लास ट्वेल्थ। पर्टिकुलरली क्लास ट्वेल्थ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव बिन टीचिंग क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों से मैं कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट को सब पढ़ाते हैं, सब बोलते हैं कि हमारे बैच से ये रैंक 1 आ गया, 98% आ गया, 97% आ गया। बट वट अबाउट कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स? पूरे इंडिया में देखना, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को कोई फोकस नहीं करता है। आई हैव बिन फोकसिंग, और जो पासिंग परसेंटेज है 80% है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ना 90 बता रहा हूँ, 95 बता रहा हूँ, 80% है। 100 बच्चों को पढ़ाता हूँ, 80 स्टूडेंट्स वहाँ से पास हो जाते हैं, 20 बच्चे वापस फेल हो जाते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ फ्री एंड पेड बैच, दोनों बैच की बात कर रहा हूँ मैं। पेड बैच के बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ जिसको फॉलो करके आप कंपार्टमेंट एग्जाम को पास कर सकते हो। कंपार्टमेंट एग्जाम होने के लिए मे बी ये वीडियो आप लेट से देख रहे हो, बट अभी अगर डे 1 पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, समझ लेना कि आपके पास सफिशियंट टाइम है। यू हैव 1 मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा टाइम है। मैं उससे पहले बना रहा हूँ, 40 दिन मिनिमम है आप सभी के पास। इन 40 दिनों में आप अगर कंपार्टमेंट को पास करना चाहते हैं, ए सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए आप सभी के पास। वो रूल्स की बात करता हूँ। सबसे पहला चीज़, एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। मार्क कर लो, एनसीईआरटी बुक होगा तभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मार्क कर पाओगे, तभी आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। ये जो मोबाइल में पीडीएफ सिस्टम है ना, बहुत खतरनाक है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। बट अगर आप कंट्रोल करके सारे डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करके आप तैयारी करते हो तो फिर हो जाएगा। आप ऑनलाइन का जो पीडीएफ बुक है उसको फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक आपके पास होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको अपडेटेड एनसीईआरटी बुक मैच कर लेना है पीडीएफ से, ठीक है? मोबाइल से पढ़ने मत बैठना, बट मैं फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को, या सीबीएसई की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो रैशनलाइज्ड वर्जन। रैशनलाइज्ड वर्जन मतलब बुक से जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं बहुत पहले से, उसको हटा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशंस एंड फंक्शंस पहला चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस। आप अगर अपना एनसीईआरटी बुक निकालोगे, वहाँ पे ऑलरेडी वो टॉपिक दिखेगा हार्ड कॉपी में, बट पीडीएफ में जाके देखोगे वो डिलीटेड रहेगा। यहाँ पे मैं आईपैड में पढ़ाता हूँ बच्चों को, आई विल शो यू एवरीथिंग। सो आप वो बुक को डाउनलोड कर लेना। सेम उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पे तो सारा टॉपिक है, बट जो लीनियर प्रोग्रामिंग है या फिर मैट्रिसेस है, जो जो टॉपिक डिलीटेड है यार, कुछ कुछ डिलीट हो चुके हैं, और बाकी आपको लेटेस्ट सिलेबस के साथ मैच कर लेना है। ये आपको बुक मिल जाएगा। ये देखो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ये भी आप सभी के लिए मैं मार्क करवा दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सबसे पहला चीज़, एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज, अभी आपको टॉप करने में फोकस नहीं करना है, आपको पास होने में फोकस करना है। हाउ टू पास? मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होता है? मार्क्स रिक्वायर्ड इज 26-27 मार्क्स आउट ऑफ 80 थ्योरी, क्योंकि आउट ऑफ 20 तो आपको स्कूल की तरफ से मिल गया होगा, बाकी जो बचा है 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर, उसमें आपको 26 या 27 मार्क के बीच में चाहिए ताकि आप पास हो जाओ। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैं पता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ लाइव क्लासेस में, जूम में और गूगल मीट में। सबका मार्क 7 आया है यार, सबका मतलब कॉमन मार्क जो है वो 7 आया है, 7, 8, 10, 4, फिर किसी किसी को 2021 में भी लटका दिया है, ऐसे मार्क्स आया है। रीचेकिंग के लिए अप्लाई किए तब भी मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, लिख के आ जा रहा है नो मिस्टेक, ऐसा करके आ जा रहा है। आपको क्या करना है, ये सब के पीछे नहीं भागना, आपको फोकस करना है कि इसी बार मैं कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर कर दूंगा। भरोसा नहीं हो रहा, जाके जूम रिकॉर्डिंग देखना मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैंने बताया है एक लास्ट ईयर का स्टूडेंट, मैं उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखा दूंगा डिफरेंस दिखाने के लिए। बट वो स्टूडेंट एक बार में बस 1 मंथ का प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम पास हो गया। पास होना मैटर करता है यार, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी चीज़ है, कितना आप ज़्यादा लाते हो एंड ऑल, बट पास हो जाओ, पास हो जाओ। एनसीईआरटी बुक। सेकेंड थिंग इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा, यूट्यूब चैनल पे भी प्रोवाइड करूंगा, एडी क्लासेस जो चैनल है उस चैनल पे मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको उसको मार्क कर लेना है। वो सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लो। मार्क करके आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है यार, वो एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार करना है। अभी टाइम है तो आपको मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, सभी चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है?
मतलब जो डिलीटेड है उसको हटाओ यार, डिलीटेड मैं बार बार नहीं करूँगा, वो सिलेबस में आपको मार्क कर लेना है, बट उसके अलावा जो सिलेबस में है उसको बार बार करो। बट लास्ट वीक जो बचा होगा ना एग्जाम से पहले, उस टाइम पे ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, ठीक है। थर्ड थिंग इज कैलकुलस एंड नॉन कैलकुलस में डिफरेंशिएट कर दो, पता कर लो कि कैलकुलस में क्या चैप्टर्स आते हैं, नॉन कैलकुलस में क्या चैप्टर आते हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है। कैलकुलस ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन कैलकुलस ये बहुत ईजी होता है। रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, ये 8 चैप्टर्स होते हैं जो कि आपके नॉन कैलकुलस में आते हैं। कंप्लीट इट। 45 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, 35 मार्क्स बाकी कैलकुलस से आते हैं, उसमें से आप 5-10 मार्क भी बना लो। सारे क्वेश्चन को लिखने का तरीका आना चाहिए। एक मैं सेशन लूंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आंसर राइटिंग स्किल, कैसे आंसर लिखा जाता है अच्छे तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा। उसका पूरा रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, बहुत जल्दी होगा, लाइक 1 हफ्ते के अंदर वो आंसर राइटिंग सेशन हम लोग कर लेंगे। मेरे कहने का मेन मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या होगा, कैलकुलस नॉन कैलकुलस में डिफरेंस पता होना चाहिए, और आप सॉल्व करना चाहिए कि अगर नॉन कैलकुलस का टॉपिक उठाते हो क्वेश्चन को एंड तक, आंसर तक पहुंचना चाहिए, सारे फॉर्मूला वगैरह मेमोराइज करके। समझ आ गया। साथ में व्हाट इज द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यार प्रीवियस ईयर से एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लिख के ले लो। सेकेंड थिंग, जो अभी मार्च में बोर्ड का पेपर दिए हो उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कंपार्टमेंट पेपर में, वैल्यूज चेंज होते हैं बट एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना। डिफिकल्टी की बात करते हो, सारा क्वेश्चन मेरे पास है यार आप सभी का, मैं सारे क्वेश्चन के बेस पे आपको बता रहा हूँ। डिफिकल्टी लेवल की पूछते हैं यार, जो पढ़ाई नहीं करता उसके लिए इजी पेपर भी डिफिकल्ट लगेगा, बट जो मेहनत करता है इस 1 महीने में उसको पेपर एवरेज पैटर्न का लगेगा। एवरेज डिफिकल्टी लेवल, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, आपको एवरेज लेवल का ही पेपर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि तैयारी करो, तगड़ा करो, और इजीली आप इस 1 महीने के अंदर कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज जब आप आंसर लिख रहे हो ना, आंसर को हाईलाइट कर देना ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे, और सेक्शन वाइज पेपर को अटेंड करो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सेक्शन डी से शुरू किए, एक क्वेश्चन बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आ गए 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स का 2-3 क्वेश्चन बनाए, फिर आ गए सेक्शन बी में, उसका 1-2 क्वेश्चन बीच में से बनाए, फिर चले गए केस स्टडी में। यार ऐसा करोगे तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कंपार्टमेंट बच्चों का मार्क्स तभी आता है जब उनका आंसर सही से लिखते हैं एक पैटर्न में। ये मैं सिखाऊंगा आंसर राइटिंग सेशन में, फ्री में सिखाऊंगा, यूट्यूब में रहेगा, बट बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करते हो। पेड क्लास में ऑलरेडी कितने स्टूडेंट्स की कमी नहीं है हमारे पास, 100 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 97 स्टूडेंट्स इन द वीआईपी क्लास। उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मैं क्लोज कर लिया था, बट ऑन स्पेशल डिमांड मैं उसका रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, जहाँ पे ऑलरेडी मैं अगर काउंट की बात करूँ 12 से 13 क्लासेस हो चुके हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हो, जिसका फीस है ओनली 1000 रुपीज़। सेकेंड थिंग इज अबाउट VIP मिनी। VIP मिनी में देर विल बी नो लाइव क्लास, ओनली रिकॉर्डिंग्स एंड क्लास नोट्स, जिसका कॉस्ट है ओनली 500 रुपीज़। ये पूरा लास्ट तक चलेगा, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले तक भी इसका रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। बस 500 में आपको पूरे जितने क्लास मिले हैं सभी का रिकॉर्डिंग एंड नोट्स मिल जाएगा, नो लाइव क्लास। बट अगर गूगल मीट में, जूम में आप मेरे से क्लास लेना चाहते हो, टाइम फिक्स करके कि हम 1 घंटे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, आप डाउट पूछोगे, आप इंटरेक्ट करोगे, आपका प्रॉब्लम बताओगे, वो सब चीज़ होगा इन आवर VIP क्लास, जिसमें ऑलरेडी यार बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर पाऊंगा और लाइव क्लास में मैच हो जाऊंगा, तभी VIP के बारे में सोचना, वरना VIP मिनी ले लो, सारे रिकॉर्डिंग अपने पेस में देखो, वहाँ पे डाउनलोड करो, आराम से देखो और पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट करो। पूरा इंटरैक्टिव तरीके से बात करता हूँ। मैंने सुना कल कि यार लोग ना बस लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा देते हैं, चलो ये क्वेश्चन कर लो और एक कंपार्टमेंट क्लियर। अरे भाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके अगर कंपार्टमेंट क्लियर हो जाता है तो कंपार्टमेंट आता ही नहीं ना, वो बोर्ड एग्जाम में ही क्लियर हो जाता। स्टूडेंट्स को सॉल्व करने का तरीका बताना पड़ता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करके उसको समझाना पड़ता है, इसको कैसे सॉल्व करें। 1 बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, उसको बताना पड़ता है। कौन बता रहा है? आकाश सर बता रहे हैं आपको। VIP स्टूडेंट्स का फीडबैक देखना चाहते हो यार, जूम पे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स है, आप जाके देख सकते हो। जूम का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैंने रॉ रिकॉर्डिंग डाल रखा है, 40-40 मिनट का रिकॉर्डिंग है,
पूरा रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हो। अगर आपको भरोसा तब भी नहीं हो रहा है, लेट मी शो यू द स्क्रीन। ये स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। दिस इज़ VIP ग्रुप। कितने हैं? 97 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा और मैं बताऊँ तो यार अभी आज का मैंने नोटिफिकेशन दे दिया है 133 को कि 4 बजे क्लास होगा। ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखा है। ये LPP का हो गया। यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा, बच्चों को आंसर भी रट गए हैं कि ये 3,5 आएगा आंसर, और फिर ये 144 आएगा जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। इसका आंसर कौन सा ट्रू है, ये फॉल्स है, क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, असर्शन रीजन। अब बच्चे धड़ाधड़ शॉर्ट बना रहे हैं, मेरे टेक्निक के जरिए से शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चे। साथ में ये इवेल्युएट करना है, फिर ये ग्राफ बनाना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। मैं अभी तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग हमने शुरू किया, फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज मैं शुरू करूँगा मैट्रिक्स चैप्टर। ये हो गया रिलेशंस एंड फंक्शन से। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, ये सारे मैं क्लास में सॉल्व कर चुका हूँ। ये रिकॉर्डिंग हो गया, देखो 480p में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होती है, और फिर ये क्लास नोट्स, फिर साथ में ये क्लास रिकॉर्डिंग्स, ये गूगल मीट, फिर टेलीग्राम पे भी लाइव स्ट्रीम कर लेता हूँ। ये सारे रिकॉर्डिंग देख लो कितने रिकॉर्डिंग है। और ये देखो और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से। ये इतने क्लास हो चुके हैं, और 2-3 क्लास इसमें जोड़ दो। ये 22 तारीख के हिसाब से क्या क्या टॉपिक वाइज मैंने बताया था। तो सभी चीज़ यार आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ये देखो, मेमोराइज दिस टेबल बिफोर नेक्स्ट क्लास। ये टेबल से काफ़ी तगड़े क्वेश्चन बनते हैं जो कि स्टूडेंट्स लोग बनाते हैं यार, अच्छे से बनाते हैं। VIP मिनी की बात करें, अभी इसका रजिस्ट्रेशन मैं मतलब ऐसे ही कैजुअली बता दिया था, अच्छे से मैंने बताया नहीं था स्टूडेंट्स को। बट जो लोग इंटरेस्टेड है, ओनली रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा। देख लो, सबसे पहले आप पूरा शुरू में चले जाओ, टॉप में चले जाओगे तो एक मैसेज मिलेगा, फिर पोल्स मिलेंगे, डू यू हैव NCERT बुक विथ यू, फिर आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस मिलने के बाद यहाँ पे कुछ और है, देखो कैलकुलस नॉन कैलकुलस में डिफरेंस पता है क्या, फिर उसके बाद ये कैलकुलस नॉन कैलकुलस चैप्टर्स, फिर सिलेबस और रिलेटेड पोर्शंस, ये सभी मैंने प्रोवाइड कर लिया। आप डाउनलोड यहाँ पे करके इसको बिल्कुल देख सकते हो, बुक के साथ मैच कर सकते हो। ये ओवरऑल वेटेज मैंने बता दिया चैप्टर वाइज कितने आ जाएंगे, और ये ऐसा स्क्रॉल करते जाओ यार, कौन सा चैप्टर ईजी है, डिफिकल्टी, ये सब मार्क करेंगे बच्चे, ठीक है। ये आप सभी के लिए ओपन है, हमेशा ओपन रहेगा। आप जब भी वीडियो देख रहे हो, मे बी आप लास्ट हफ्ते में भी देख रहे हो, बट चाहते हो कि आई एम रेडी सर, मैं दिन के 10 घंटे दे सकता हूँ कंपार्टमेंट, मुझे किसी भी हालत में एक बारी में कंप्लीट करना है, तो उन लोगों के लिए है, ठीक है। 10 VIP मिनी कोर्स। ये देखो LPP का सिलेबस एंड ऑल सब हो गया। देखो ये दिस इज़ द लेटेस्ट NCERT बुक जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, वेब में ओपन कर लेना, टेलीग्राम का एक्सेस मिल जाएगा। स्टेप्स में बता देता हूँ यार कि पास करना तो मैंने आपको बता दिया, बट स्टेप्स अगर आप लोग जानना चाहो कंपार्टमेंट पास होने का, सिंपल स्टेप है। स्टेप ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पे करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजना पड़ेगा। सिंपल, आप बस पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैं आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बस इतना सिंपल प्रोसेस है, और कुछ नहीं है। जितना चीज़ मैंने बताया उतना सिंपल है, और बहुत अच्छे से आप लोग कर लोगे, ठीक है। आई होप मेरा सारा इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए क्लियर है। अगर अच्छे से समझ आया तो लिख लो कि यस सर समझ आ गया। बट शुरुआती में मैंने जो इंस्ट्रक्शंस बताया, NCERT बुक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन, वो सभी चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, डू लेट मी नो। यस सर, कंपार्टमेंट इस बार हम क्लियर कर रहे होंगे। और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, UPI लिंक एंड ID सब दे दूंगा, मुझे टेलीग्राम में @akashdas पे मैसेज कर लेना, पे करके स्क्रीनशॉट भेज लेना, मैं वेरीफाई करके आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आई होप ऑल योर इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो ये वीडियो को देख रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप इसी बार में कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर कर दो। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।